हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और कर लिया हमने कल की वीडियो में। जरूर आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा कि कंटिन्यूटी हम किस लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो आज उसके एडवांस सम हम आगे वाले सम करने वाले हैं। तो कल हमने क्या सीखा, पहले थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं। कल हमने ये सीखा कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें निकालनी पड़ती हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट उसके निकालनी पड़ती है, राइट हैंड लिमिट है उसके निकालनी पड़ती है, और दूसरा वो एफ ए जिस भी पॉइंट पर दे रखा है। फिर से ग्राफ से मैं समझाता हूं। देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एफ एक्स है। अब मान लेते हैं कि इसको हमें 5 पर कंटिन्यूस दिखाना है। मान लो 5 यहां पर है और 5 से कर्व हो रही है पास। तो दरअसल 5 के ऊपर हमें तीन चीजें दिखानी पड़ती हैं। क्या? एक तो 5 के ऊपर की वैल्यू, जैसे मान लो ये यहां पर 6 है, मान लो 5 के ऊपर भी 6 है। फिर 5 से अगला, जैसे 5.1 पे भी 6 है, इसको मैंने मिला ये भी 6 आया, इसको मिला ये भी 6 आया। और 5 से कम लेफ्ट हैंड लिमिट जो बोलते हैं, लेफ्ट कौन सी होती है? लेस वाली, इस पे भी 6 है। तो तीनों पॉइंट पे सेम है, तब ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। वैसे ये इतनी दूर दूर भी नहीं होगा, ये 3 पॉइंट है ना, बहुत नजदीक होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को टच करते हैं, बहुत नजदीक। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एक दूसरे को टच करते हैं, तो कंटिन्यूस है। क्योंकि ये यहां से देखो, बगैर पेन उठाए इसको मैं लगातार एक लाइन बनाई दे। देखो, 1 पॉइंट यहां पर, 1 पॉइंट यहां पर, 1 पॉइंट यहां पर। जब ये पॉइंट एक दूसरे से मिलते हैं तभी तो सीधी कर्व बनती है। समझ गए ना? एक यहां पर, एक यहां पर, तीसरा यहां पर। क्या इससे मैं मिला सकता हूं बगैर पेन उठाए? नहीं ना, मुझे यहां पर, यहां से सीधा पेन उठा के यहां रख दिया, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। तो जब ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, जो इधर वाली होती है वो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, जो उधर वाली होती है वो होती है राइट हैंड लिमिट, और जो ये बीच वाली होती है 5 के ऊपर वो होती है F5। तीनों अगर ये बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तब जाके हम फंक्शन को क्या कहेंगे? कंटिन्यूस। किसी किसी समय क्या हो जाता है, ये मान लो 6 नहीं है, कोई और है। ये मतलब मेरा समझना, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 10 है और 10 के ऊपर है, तो 5 से ग्रेटर, भाई 5 से लेस 6 थी, 5 पे भी 6 थी, लेकिन जो 5 पे ग्रेटर पे मैंने चेक किया तो ग्रेटर पे ये यहां आया पॉइंट। मान लेते हैं कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को टच नहीं करते। इसको मैं मिलाऊंगा तो देखो, ये लाइन यहां गई और आगे लाइन ऐसे आ जाएगी, बीच में स्पेस हो गया। मतलब इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा? यहां से शुरू किया होगा, यहां से यहां तक गया होगा, फिर यहां से ये उठा और यहां से शुरू हो गया। बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया ब्रेक। अगर मैं इस लाइन को साफ कर दूं तो बीच में क्या आ गया? ब्रेक। तो ये क्या कहेंगे? कंटिन्यूस नहीं है। इसलिए हमें तीन चीजें निकालनी पड़ती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये तो दोनों चीजें ना एक ही बार में काम चल जाता है। कैसे? सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू a f a या f x लिखने से। दरअसल लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस लिखा होता है, और उस टाइम पे एक बात मैं बता देता हूं आपको, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा पुट करना पड़ता है, और इसमें पुट करना पड़ता है x को, जो भी दे रखा है a माइनस एच, और इसमें x को पुट करना पड़ता है a प्लस एच। सही तरीका तो है ये। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या पुट करना है? a माइनस एच, और राइट हैंड में क्या पुट करना है? a प्लस एच, क्योंकि ये राइट हैंड साइड होती है ना। अब देखो, मैंने लिखा 5, 5 से बड़ा 5 ही राइट, क्या होगा? 5.1। अब 5.1 ठीक है, 5.2 कितना बड़ा है हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या ले लेते हैं? 5 प्लस एच, मतलब कितना बड़ा है नहीं पता ना, 5 प्लस एच। और इधर क्या ले लेते हैं? 5 माइनस एच। तो इस पे और इस पे 3 पॉइंट हो गए हमारे लिए चेक करने के लिए। तब हम ये कहेंगे कि वो 5 पे कंटिन्यूस है। एक बात और सिर्फ 5 पर, बाकी पर नहीं, बाकी के लिए अलग करना पड़ेगा। तो ये था। अब इसके हम एडवांस सम और आगे लेते हैं। हाँ, कल मैंने थर्ड मैंने कहा था 6th सम का, कि ये मैं समझाऊंगा। 6th का थर्ड एफ एक्स है, एक्स cos 1/x, और 0 यहां पर लिख रखा है, x नॉट इक्वल टू 0 यहां पर लिख रखा है, x इक्वल टू 0। देखो, इस क्वेश्चन को करना है
सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं, f0 है ना, इक्वल 0 पे 0 ही है बस, ठीक है, f0 0 ही है, इसका मतलब ये होता है। दूसरा लेते हैं फिर इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, वो लिख दो x इंटू में cos 1/x, डायरेक्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, मैंने यहां पर रख दिया 0 बना, मल्टीप्लाई में यहां पर cos 1/0 लिखा मैंने। अब 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है 0 मल्टीप्लाई में। अब मेरी बात को समझना, ये जो cos 1/0 है इसको मैं लिख सकता हूं cos इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी होता है, ये सब बच्चों ने पढ़ रखा है। चाहे आप इसको 1 इन्फिनिटी मत लिखो, यूं का यूं लिखो, लेकिन आपको एक बात का पता है, क्या पता है, यहां लिखते हैं, बिकॉज cos x बिलोंग टू -1 to 1। चाहे ये कितना भी, अब इन्फिनिटी डिग्री या इन्फिनिटी रेडियन कुछ भी हो, हमें ये पता है कि cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में है, लेकिन उसकी गुणा किससे करनी है, 0 से, तो क्या इसका आंसर 0 नहीं आएगा? चाहे कुछ भी हो, cos 1/x, चाहे कुछ भी हो 1/x, है ना, 10 डिग्री 20 डिग्री, वैसे तो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है इनफाइनाइट, हम लार्ज नंबर लेते हैं, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी तक भी पहुंच जाए तब भी cos की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी। अब जैसे कि मान लो cos 100 डिग्री 0 डिग्री की, फिर 180 डिग्री की, फिर 360 डिग्री की, और 720 की, फिर मान लो 1080, जितना भी आता है, तो जहां तक भी आप जाओगे 1 से बड़ा नहीं होता, और उसकी गुणा करनी है किससे, 0 से, तो ये क्या आ गया 0, और ये क्या था 0, दोनों बराबर आ गए, फिर तो ये कंटिन्यूस है। एक बात ध्यान देना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये खुद इन्फिनिटी बन जाए, मतलब पूरा इन्फिनिटी, ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ये वाली फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इससे बचना, ठीक है, इससे बचना भाई। अब ये कंटिन्यूस हो चुका है, लास्ट लाइन इसका आंसर लिखना है आपको, सो दी fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट जो फोर्थ भी, वो भी मैं समझाऊंगा, फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट, fx, अच्छा, मॉडुलस है साइन x का और बटे में है x, कल भी ये आया था, लेकिन कल वाले में इसमें फर्क है भाई, इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, फर्क है इसमें, बहुत फर्क है। वहां पर क्या था, मॉडुलस नहीं था, मॉडुलस नहीं था तो साइन x/x 1 है, लेकिन अब मॉडुलस है। तो मेरी बात को समझना, मैं तुम्हें दो चीज बताता हूं, जब भी कभी लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ये सिंबल आ जाए, और जब भी कभी मॉडुलस आ जाए, तो इन दोनों ही केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। इन दो केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। जो भी पॉइंट दे रखा है, जैसे इसमें पॉइंट दे रखा है 0, तो x को 0 - h और x को 0 + h पुट करना ही करना पड़ेगा। कब पुट करना है, जब क्वेश्चन में लेस ग्रेटर आ जाए और मॉडुलस आ जाए। अब इसको आप सीधा नहीं कर सकते, ठीक है, वैसे भी पेपर में वो लेफ्ट और राइट वाला ही आता है, सीधा सिंपल नहीं आता। अच्छा, सबसे पहले तो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं f0 = 1, सबसे पहले तो, है ना, 0 = 1। जब मैं 0 इसमें रखूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब उसको देखते हैं, इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। अब मेरी बात सुनो, इसमें हम क्यों पुट करते हैं, क्योंकि मॉडुलस को हटाए बगैर हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, और x का अभी हमें पता ही नहीं क्या है, क्योंकि ये तो लिख रखा है कि x टेंड्स टू 0, लेकिन ये तो नहीं पता कि बड़ा है कि छोटा, मतलब 0 के अप्रोक्सीमेट है, टेंड्स टू, अप्रोचेज, नियर अबाउट, इसका मतलब क्या है, x 0 के नियर अबाउट है। अब नियर अबाउट तो 0.1 भी होता है, -0.1 भी होता है, नहीं पता, तो इसमें क्या करो, पुट कर दो x को 0 - h मतलब -h, लिमिट चेंज होगी, लिमिट h की, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे साइन -h मैंने रख दिया, नीचे रख दिया -h, ये मॉडुलस, लिमिट
h टेंड्स टू 0, माइनस बाहर आया मॉडुलस और बाय में माइनस h। अब माइनस तो प्लस हो जाता है मॉडुलस में, मॉडुलस भी हट जाता है, हट गया ना, माइनस तो प्लस हो गया, हट गया। अब ये साइन h बाय h क्या होता है 1, लेकिन आगे माइनस है तो ये क्या आ गया -1, आगे माइनस है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बाय x मॉडुलस, इसमें हमको क्या पुट करना है, पुट x को 0 प्लस h, 0 प्लस h इसमें पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h मतलब h, मतलब सीधा सा हो गया h, और बाय में भी h, और इसका मॉडुलस हट गया। अभी मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से समझते रहो, साइन h बाय h, ठीक है, ये n है ये h है, साइन बाय h क्या होता है 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 आया, ये -1 आया, 1 आया, तीनों बराबर तो नहीं आए, देखा जाए तो ये और ये ही बराबर नहीं थे, तो डिसकंटिन्यूअस तो ये यहीं पे हो चुका था डिसकंटिन्यूअस। अब मैं ये आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने इस साइन x का मॉडुलस क्यों नहीं हटाया, ये यहां पर क्या था साइन x, और मैंने इस साइन h का मॉडुलस क्यों हटाया, आराम से सोचो, इसका मॉडुलस नहीं हटाया, इसका तो मैंने नहीं हटाया, और इसका मैंने हटा दिया, क्यों, इसमें क्या फर्क है, सोचो आराम से, वीडियो को बंद करके दोबारा देखना। अभी देखो साइन x का हमें नहीं पता था, x का हमें नहीं पता था कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 0 से बड़ा है कि 0 से नेगेटिव है, लेकिन जो ये h होता है ना, h ये हमेशा पॉजिटिव होता है, h जो होता है, h होता है स्मॉल चेंज, जैसे 5 से थोड़ा सा ज्यादा 0.1, वो तो 0.1 होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज h होता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि h की वैल्यू नियर 0 होती है और पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये लगभग h की वैल्यू, जैसे आप कह दो कि 0.1 मान लो, वैसे तो पता नहीं, क्योंकि देखो 0.1 भी पॉजिटिव है, 0.01 भी पॉजिटिव है, 0.001 भी पॉजिटिव है, और रही बात h स्मॉल होता है, अब ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, इससे भी स्मॉल मैं ले सकता हूं 0.001, तो खैर ये तो नहीं पता कि h की कितनी है, नियर अबाउट ही होता है, आप बस मान के चल सकते हो। अब मुझे ये पता है h पॉजिटिव है, लेकिन x का मुझे पता है, ये मुझे पता था कि साइन h पॉजिटिव है, इसलिए मैंने मॉडुलस हटा दिया, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये क्या लिखना है, ये 1, ये -1, ये 1, क्या लिखना है, डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, किसके ऊपर प्रूव करना था, 0 के ऊपर, ठीक है, तो 0 के ऊपर ये नॉट कंटिन्यूअस है। अगला 7th सम लेते हैं, अगला 7th लेते हैं, 7th है टेस्ट द कंटिन्यूटी, बिल्कुल 6th के थर्ड पार्ट की तरह 7th सम होने वाला है, 6th के थर्ड पार्ट की तरह, जिसमें fx दे रखा है x माइनस a, इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहां पे लिख रखा है 0, वही चीज हो गई x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अच्छा, इफ x इक्वल टू 0, मतलब सीधा सा लिख दो f0 इज इक्वल टू 0, है ना, 0 पे 0 है बस, ठीक है। ऊपर वाले को कैसे सोल्व करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक मिनट, a यहां पर भी a है, और चेक भी ये a पर ही करना है, हाँ a पे करना है, तो x इक्वल टू a, f a इक्वल टू 0। अब लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a और cos 1 बाय x माइनस a, पुट कर दो, सीधा कर दिया, a माइनस a cos 1 बाय a माइनस a, वही हो गया ना जो पहले हुआ था, a माइनस a 0 और बटे में cos 1 बाय 0। अब वही बात होगी कि 1 बाय 0 आप चाहे इन्फिनिटी लिखो, कुछ भी लिखो, 0 आएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी, हाँ ये ब्रैकेट में रीजन लिख दो, बिकॉज cos 1 बाय 0 बिलोंग टू -1 to 1, ठीक है, ये हम रीजन इसका लिख सकते हैं।
अब ये भी 0 वो भी 0, तो ये तो कंटिन्यूस है भाई। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर क्या है, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अगला देखते हैं 8 है। कोई नया आएगा तो करवाएंगे वरना नहीं। अच्छा 8 में भी फार्मूला बनेगा, ठीक है। 8 में एफ एक्स कोस एक्स बाय में पाई बाय 2 माइनस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 1 इफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो सबसे पहले तो ये हमने चेक करना है एट इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो एफ पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 यहां रख दो, इसको तो मैं कहूंगा एफ पाई बाय 2 और इक्वल पाई बाय 2 पे वैल्यू दे रखी है 1, ये 1 दे रखी है तो वो भी 1 आना चाहिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू, x की लिमिट पाई बाय 2 है और कोस x बाय में पाई बाय 2 माइनस x, इसका हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। अब देखो पुट क्या करते हैं भाई, जो x की लिमिट दे रखी है ये हमारा a हुआ, तो इसको मैं पाई बाय 2 माइनस h या पाई बाय 2 प्लस h कुछ भी पुट कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं सीधा निकाल रहा हूं। हालांकि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो एक बार पाई बाय 2 माइनस h, राइट निकालोगे तो एक बार पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है, तो इसको चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो मैंने पहले पुट कर दिया, ये पुट करने के बाद ये बनेगा लिमिट। अच्छा लिमिट क्या बनेगा भाई, लिमिट चेंज हो जाती है। अब x की लिमिट नहीं रहेगी, h की आएगी, और h तो हमेशा से ही नियर अबाउट 0 होता है। कहने का मतलब h की लिमिट हमेशा 0 होगी। यहां पर हम पुट करेंगे कोस पाई बाय 2 माइनस h बाय में पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस h ए ब्रैकेट में। अच्छा लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस पाई बाय 2 माइनस h का फार्मूला लगाओ साइन h। अच्छा पाई बाय 2 माइनस अंदर चलेगी, प्लस का h बचेगा ना, प्लस का h बचेगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और माइनस अंदर चलेगी प्लस का, ये क्या होता है सारा ही 1 होता है, इज इक्वल टू 1। दूसरी बात करते हैं, जब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, इसे मैं चेंज बता देता हूं, लेफ्ट में और राइट में कितना सा चेंज है। देखो पुट करने का चेंज है, ये चेंज है और ये चेंज है। कोस पाई बाय 2 प्लस h क्या होता है माइनस का h, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस h, माइनस माइनस प्लस, फिर भी कितना आया 1 आया। तो मैं कह सकता हूं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f पाई बाय 2, ये मेरा f है। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, एट x इक्वल टू पाई बाय 2। अगर आपको एक लिमिट निकालनी आ गई लेफ्ट हैंड, तो दूसरी में कोई फर्क नहीं होता, दूसरी में बस प्लस होता है, एक में माइनस होता है, एक में प्लस होता है। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगला देखते हैं 8th के बाद 9th में आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि 9th में क्या है, 9th में लेस और ग्रेटर है। जैसे कि अगर मैं 9th सम की बात करूं, सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिख के समझा देता हूं हिंट कैसे करना, वरना ये आसान सम है। ये x है और ये x स्क्वायर है। इफ x लेस 0, इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0। पहली बात तो लेस और ग्रेटर वाले में मैंने हमेशा ही कहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। मॉडुलस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। तो मॉडुलस आ जाए तो भी आपको लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी, मॉडुलस ना आए लेस ग्रेटर आ जाए तब भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, नहीं सबसे पहले तो इक्वल टू 0 पे लोगे, x इक्वल टू 0 मतलब f0 लिखो। सबसे पहले तो f0 लिखो। देखो यहां पर है इक्वल, मतलब 0 पुट कर दो इसमें, तो 0 का स्क्वायर कितना आया 0 आया। अब इसकी आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या 0। और फंक्शन अब कौन सा लोगे, मैंने क्या कहा था लेफ्ट में लेस वाला, लेफ्ट में लेस वाला x और राइट में
दूसरा ग्रेटर वाला एक्स स्क्वायर। मैंने यहां पर तीन चीजें बताई हैं, क्या? लेफ्ट में लोगे आप लेस वाला, ठीक है, और लेफ्ट में जब पुट करना पड़ेगा तो पुट करेंगे 0 माइनस एच। दूसरी बात, राइट में लोगे ग्रेटर वाला, और राइट में अगर पुट करना पड़ेगा तो पुट करना पड़ेगा 0 प्लस एच। 0 है 0 प्लस एच, 2 है 2 प्लस एच, पाई बाय 2 है पाई बाय 2 प्लस एच, कुछ भी हो आपको प्लस एच लेना है। और लेफ्ट में क्या लेना, मतलब तीन बातें याद रखनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट से आपको क्या याद रखना है, हमेशा लेस वाला लेना है। कौन सा लेना है? फंक्शन लेस वाला। और लेस वाले में पुट क्या करना है? 0 माइनस एच। सीधा से याद रख लो, लेफ्ट वाले में 0 माइनस एच पुट करना है, मतलब a माइनस एच जो भी है, 1 माइनस एच, 2 माइनस एच। राइट में कौन सा लेना है? ग्रेटर वाला। और ग्रेटर वाले में क्या पुट करेंगे? हमेशा ही 0 प्लस एच करेंगे। ये उल्टे पुल्टे नहीं हो सकते भाई, कि आप लेफ्ट में ग्रेटर वाला ले लो, पुट वो कर दो, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे ही चलेगा, आपको तीनों बातें याद रखनी। इसी तरह का 10 सम है, वो भी आप कर लेना। और देखते हैं इसके, क्योंकि जो बहुत इजी सम है वो अब हम नहीं करेंगे, बेसिक चीजें आप समझ चुके हो। 10th आप कर लोगे, 9th का सेकंड पार्ट कर लोगे। 10th के फर्स्ट पार्ट में कंफ्यूज मत होना, आप 1 को देखना, बस ये 1 के ऊपर चेक करना है, 0 और 2 का कोई रोल नहीं है। अगर मैं 10th के फर्स्ट पार्ट में देखूं, जहां पर ये कंडीशन दे रखी है कि 0 लेस x लेस 1, और फिर क्या दे रखा है, हाँ 1 लेस इक्वल h लेस 2, तो आपको इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको देखो, ये लेस वाला, इसका सामने जो फंक्शन होगा वो कौन किस में लेना है? लेफ्ट हैंड लिमिट में। उसमें पुट क्या करना आपको? अब 1 है तो 1 माइनस एच, 1 है तो 1 माइनस एच। अब देखो ये क्या है, 1 लेस है x से, एक छोटा है x से, तो मतलब x तो ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर वाला केस है भाई। इसका सामने वाला जो फंक्शन लेना वो किस में लेना है? राइट हैंड लिमिट में। और उसमें अगर पुट करना पड़े तो क्या पुट करोगे? x को 1 प्लस एच, ठीक है। ग्रेटर वाला कहां लेना है? राइट हैंड लिमिट में। क्या पुट करना है? 1 प्लस एच। लेस वाला कहां लेना है? लेफ्ट हैंड लिमिट में। क्या पुट करना है? 1 माइनस एच। अगर पुट करना पड़े तो, वरना तो सीधा भी पुट हो जाता है ना, कई बार सीधा डायरेक्ट पुट हो जाता है, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, ठीक है। 10th का सेकंड पार्ट आप कर लेना, बहुत इजी से सम है ये, तो आप बिल्कुल मिनटों में निकाल दोगे। 11th भी आप देखो, 11th भी ले लेना। 1/2 पे 1 दे रखी है, तो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 1 आनी चाहिए, जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 1 आनी चाहिए, ठीक है। और ये किस पे चेक करना? 1/2 पे चेक करना है। 0 का और 1 का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मैं 11th सम की बात करूं जो मेरी बुक में है, तो मैं आपको 12 समझाता हूं। अब 12th देखो, fx, अब 12th देखो, 12 से आप सारे समझ जाओगे। ये है मेरे पास sin x प्लस एक्स और cos x। ये कब है? जब x ग्रेटर 0 है। 2 कब है? जब x इक्वल 0 है। 4 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाय एक्स, ये कब है? जब x लेस 0 है, ठीक है। ये ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी लगा लेते हैं यहां तक। सबसे पहले तो ये चेक किसके ऊपर करना है? 0 के ऊपर करना है। चेक करो कि ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले इक्वल 0 पे, इक्वल 0 पे 2 दे रखी, ये किसकी वैल्यू है? f0 की। fx की वैल्यू 2 नहीं है, जब इसमें 0 पुट करोगे तब ये 2 के बराबर होगा। ये अगर 2 आया है, ऊपर वाला भी 2 आना चाहिए, नीचे वाला भी 2 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट में मैंने क्या बताया है? अच्छा, ये लिमिट जो 0 दे रखी लिख देना। लेफ्ट में मैंने क्या बताया है? लेस वाला, यानी कि ये वाला आपको लेफ्ट हैंड लिमिट में लेना पड़ेगा। और अगर इसमें पुट करना पड़ेगा तो क्या पुट करना पड़ेगा? 0 है तो 0 माइनस एच, तो लेफ्ट में आपको वो वाला लेना है भाई, ना कि ऊपर वाला। कई बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, कैसे कि शुरू में जो दिखा लेफ्ट वाला, जो बाद में आया राइट वाला, ऐसे भी याद कर लेते हैं। नहीं भाई देखो, इसने सिंबल बदल दिए ना। हाँ, लेस वाला नीचे दे रखा है, ग्रेटर वाला ऊपर दे रखा है। तो कई बच्चे ना ऐसे, क्योंकि बार बार देखो सम जितने भी आ रहे हैं सब में ऊपर लेस मिल रहा है, नीचे ग्रेटर मिल रहा है, तो कई तो ऐसे याद कर लेंगे कि लेस वाला ऊपर ही मिलेगा। इसको तो देखेंगे भी नहीं कि यहाँ पर ग्रेटर दे रखा था, मतलब ये तो राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है? क्या सीधा डायरेक्ट पुट कर दूं कि इसमें 4 1 माइनस रूट 1 माइनस 0 और बाय में फिर 0, तो देखो ये 1 माइनस
ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/0 आ जाएगी भाई। नहीं, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, सीधा नहीं पुट कर सकते। ठीक है, क्या वो वाला पुट कर सकते हैं 0 - h? उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रूट वालों का रैशनलाइज करने से सोल्यूशन होता है हमेशा। रैशनलाइज किसका करते हैं, इसका, रूट वाली टर्म का, चाहे वो नंबरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। 1 + √1 - x, 1 + √1 - x, इसका रैशनलाइज कर दो, सॉल्यूशन निकालो। इसकी मल्टीप्लाई में फार्मूला बनेगा a - b, a + b। तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 - x रूट का स्क्वायर, और बटे में क्या पड़ा है, x पड़ा है, x ये वाला हो गया, इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, लिमिट x टेंड्स टू 0 4, क्या है भाई, ये 1 है, माइनस ब्रैकेट में 1 - x है, बाहर x है, और फिर बचेगा 1 + √1 + x। देखो 1 - 1 कैंसल, और वो बाहर वाली माइनस अंदर चलेगी, प्लस का x, इस प्लस के x से ये वाला x कटा। अब तुम इसमें x को 0 पुट कर सकते हो, अब 0/0 नहीं बनेगा। देखो ऊपर तो बना 4, नीचे है 1, प्लस में √1 + 0 4, 1 + √1 1, तो ये तो 4/2 कितना आया, 2 आया। अरे ये तो मेरा अब तक तो सही आ रहा है, अब तक सही आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें हालांकि पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर पुट करने की जरूरत पड़ती तो 0 - h ही पुट करना है। अच्छा, ये मेरी वैल्यू 2 आ चुकी है, अब मैं निकालता हूं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लेना आपको ग्रेटर वाला यानी कि ऊपर वाला, sin x/x और cos x। देखो क्या इसमें भी पुट करने की जरूरत है, ठीक है, हमें पता है राइट है, राइट कब लेना है, राइट हैंड लिमिट में लेना है, और राइट हैंड लिमिट में अगर पुट करना है तो 0 + h पुट करना है। लेकिन क्या पुट करने की जरूरत है, नहीं, इसको तो आप बस लिमिट अलग अलग कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, प्लस में लिमिट, लिमिट को 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 5 बार लिख सकते हैं, लिमिट सबके साथ लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया, ये भी 1 होगा। कैसे, ये ऐसे 0 होगा, 0 पुट कर देंगे ना इसमें, 1 + 0 पुट कर दिया डायरेक्ट, तो क्या हो गया, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 + 1। अरे ये तो मेरे तीनों बराबर आए, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जो मेरा दे रखा था f0, तीनों बराबर हैं, तो ये तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है एट x = 0 के ऊपर, कंटिन्यूस है, और किसके ऊपर है, 0 के ऊपर है, क्योंकि मेरे पास तीनों चीज बराबर आई है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट में लेस में लेफ्ट वाला लेना है, पुट करने की जरूरत पड़े तो 0 - h, 0 है तो 0 - h, 2 है तो 2 - वरना नहीं। अगर डायरेक्ट हो रहा है कर दो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। राइट कहां लेना है, ग्रेटर वाले में, अगर पुट करने की जरूरत पड़े तो +h, 2 है 2 + h, 5/2 है 5/2 + h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो इसमें क्या है, डायरेक्ट अगर होता है, डायरेक्ट पुट करने से होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वो 9 10 सम थे, किसी में x है सीधा पुट हो जाएगा 0, किसी में, देखो 10th सम को देखते हैं, अब बगैर सोल्व किए उसका आंसर बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। जैसे कि 10th सम में हमें पता चल गया भाई 1 के ऊपर चेक करना है, तो लेस वाले में भी 1 पुट कर दो, राइट वाले में भी 1 पुट कर दो। क्यों, क्योंकि 5x - 1 है, कुछ ज्यादा पुट करने की जरूरत नहीं है, कोई फैक्टर, कोई रैशनलाइज, कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं, सीधा 1 पुट कर देंगे। तो 5 - 4 कितना आया, 1, और दूसरे में 4 - 3 कितना आएगा, 1 1 1 = 1। ठीक है, अब हम लेते हैं 13 सम। 13 सम में दरअसल x की वैल्यू निकालनी है, इसकी k की वैल्यू निकालनी। देखो जो 13 सम है, तो कुछ ऐसे सम भी आते हैं जो क्वेश्चन में कंटिन्यूस होते हैं। x kx² कहां गया, 4 greater = 1 और लेस 1। ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है भाई ना, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रखा कि प्रूव दैट, शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। 13 में क्या लिख रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले
हम बात करेंगे इक्वल की, लेफ्ट राइट की तो बात बाद में करेंगे। अगर मैं बात करूं F1 की, क्योंकि 1 मुझे रखना है ना, तो 1 तो यहां पर इक्वल है भाई, यहां पर x की जगह 1 रखेंगे, मतलब k इंटू में 1 का स्क्वायर, ये मेरा k आया। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1। कौन सा लोगे, लेस वाला लोगे तो ये कितना आ गया 4। अब ये 4 आ गया, बच्चों को यहां पर भी कंफ्यूजन होती है कि ये तो 4 आया, क्या करें भाई, 4 कांस्टेंट है, इसमें आप कुछ तो कर नहीं सकते, जैसे कि 1 को 1 माइनस h कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका एज इट इज सीधा डायरेक्ट आंसर आ गया, 4 आ गया। आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ये 1 है, ये FA है, ये क्या है FA है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की भी जरूरत नहीं है। और अगर निकालना चाहते हो तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चेक करने वाले को भी ये होगा भाई हाँ इसने सारी चीज कर रखी हैं, तो मार्क्स इसको मैं पूरे दूं, क्यों इसके काटे जाएं। राइट में ग्रेटर, तो k इंटू में 1 का स्क्वायर मतलब k आया, तीनों चीज बराबर होती हैं तो मतलब k की वैल्यू आपको दिख रही होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू में F1, तो लेफ्ट कितना है मेरा 4, राइट कितना है k, और ये कितना है k, तो तीनों बराबर मतलब k इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। अगर आप पूरा लिखोगे तो चेक करने वाला भी ये सोचेगा भाई जब सारा लिख रखा है तो मैं मार्क्स किस चीज के काटूं, समझ गए। ठीक है, और अगला देखते हैं। फोर्टीन्थ भी सेम वही है, k की वैल्यू निकालनी है, और ये जो फंक्शन है ये दे रखा है 0 के ऊपर कंटिन्यूस, 0 के ऊपर कंटिन्यूस कर लेना, k की वैल्यू निकाल लेना। मैं समझाता हूं आपको ये 1 के ऊपर, ठीक है। k x स्क्वायर प्लस 2, यहां पर कितना लिख रखा है 3x प्लस 1, x ग्रेटर 0, हाँ 0 लिख रखा है। देखो ये 0 के ऊपर आप जैसे ही चेक करोगे ना, 0 के ऊपर देखो डायरेक्ट बता देता हूं, आपको 0 यहां पर पुट करना है तो ये हुआ 1, आपको 0 यहां पर पुट करना है तो ये हुआ 2k, 2k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1/2 आगे कर सकते हो, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, 0 डायरेक्ट इसमें पुट हो जाएगा भाई, डायरेक्ट पुट हो जाएगा, क्या फैक्टर क्या रैशनलाइज कुछ नहीं करना। तो ये आया 1, ये आया 2k, और 2k इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना। हाँ ठीक है, 1 0 के ऊपर तो है, तो k की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, 2k इज इक्वल टू 1 होके k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। अभी 1 के ऊपर चेक करना है, बताओ। अब फंक्शन 0 के ऊपर सभी समय क्या होता है, यहां पर 0 से लेस, 0 पर ग्रेटर, और वो 0 के बारे में पूछता है। अब यहां पर इसने नई चीज दे दी 1 के ऊपर, अब क्या करें, 1 के ऊपर कहां रखोगे, क्या इसमें रखोगे, नहीं, ये तो इक्वल 0 है, यहां से दो नतीजे निकलते हैं, x लेस 0 और x इक्वल 0, इक्वल 0। इक्वल 1 कहां होगा, इक्वल 1 वही होगा जहां पर ग्रेटर 0 होगा। 1 जो है 0 से ग्रेटर है तो आपको ये वाले में रखना है, यानी कि F1 की वैल्यू कितनी आई 3 इंटू 1 प्लस 1 3। अब मेरी बात से कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पर 0 दे रखा है लेकिन ले तो हम 1 रहे हैं ना, तो 1 पुट करेंगे इसके अंदर, 1 पुट करेंगे इसके अंदर। अब मुझे यूं बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 मुझे लिखना है, वो मैं क्या लिखूं, और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 मुझे लिखना है, वो क्या लिखूं। यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, लेकिन आपकी कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। आप लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी निकाल रहे हो 1 की, राइट हैंड लिमिट किसकी निकाल रहे हो 1 की। ये हुआ 1, इसे राइट क्या होता है 1.9 और इसका 1.1, और इससे छोटा लेफ्ट क्या होता है 0.9। ये तीनों ही वैल्यू 0 से बड़ी हैं, कहने का मतलब ये तीनों ही वैल्यू 0 से बड़ी हैं, तो यहां पर भी क्या आएगा 3x प्लस 1, और यहां पर भी क्या आएगा 3x प्लस 1। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, 1 यहां पर पुट कर देंगे, वही 3, ये कितना हो गया भाई 3 प्लस 1 3 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ। अब मेरी काम की बात सुनो जो मैं कह रहा हूं,
तीनों पे बराबर आया, फंक्शन कंटिन्यूस है। किसके ऊपर कंटिन्यूस है? 1 के ऊपर कंटिन्यूस है। अगर 2 होता तो मतलब 0 से बड़ा अगर कोई भी नंबर हो, 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों यही होंगे। ये 1 की जगह 2 भी दे सकता था, तो 2 होता तो हम 2 पुट कर लेते, 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1। अगर यहाँ पे 3 होता तो भी क्या आता, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1। 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल तीनों इसी में लेना है, क्योंकि वो सारे 0 से ग्रेटर हैं। दूसरी बात, 0 से लेस कोई भी नंबर हो, -1, -2, -3, वो तीनों ही आपको इसमें लेने हैं। -1 है तो इसमें -1 पुट करो, फिर लेफ्ट हैंड भी इसी में -1 पुट करना है, राइट हैंड भी इसी में -1 पुट करना है। यानी कि 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए तीनों बार फंक्शन हमने ये लेना पड़ेगा, दोनों बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और इक्वल के लिए भी यही लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को नोट करो भाई, 0 से लेस कोई भी नंबर हो उसके लिए ये, और 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो उसके लिए ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछ लेता है, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, फिर आगे कोई सम आएगा फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 14 के बाद और देखते हैं। 14 के बाद हम लेते हैं लास्ट सम 15 सम हम लेते हैं। fx देखो ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है। सबसे बड़ी बात तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। रूट 5x प्लस 2 रूट 4x प्लस 4, और बाय में क्या है x माइनस 2, और यहां पर क्या है k इफ x इक्वल टू 2 और इफ x नॉट इक्वल टू 2। तो भाई देखो सबसे पहले एट x इक्वल टू 2 और f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। अब हमने लेनी है क्या, इसकी लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट नहीं निकालते, सीधा डायरेक्ट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 वो वाला लेते हैं। 5x प्लस 2 4x प्लस 4 बाय में x माइनस 2। अगर मैं सीधा 2 पुट कर दूं, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 मतलब 12 का रूट माइनस 12 का रूट 0, नीचे रखूंगा तो 2 माइनस 2 0, 0 बाय 0 बनेगा। तो इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट वाला है, रूट वाले का ज्यादातर हम रैशनलाइज करते हैं। प्लस 2 प्लस, हाँ यही, देखो लिमिट, फार्मूला लगाओ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा भाई 5x प्लस 2, माइनस में इसका स्क्वायर क्या आएगा 4x प्लस 4, बाहर माइनस भी है तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4, ये वाला निशान ध्यान रखना, बटे में x माइनस 2 इंटू में वो सारा। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा, और जितनी बार ये क्वेश्चन करोगे ये लिमिट उतने बार लगानी है। 5x में से 4x माइनस किया, x माइनस 2, माइनस का 2 कहां बचा, प्लस का 2 माइनस का 4 था, और बटे में भी x माइनस 2 आया है। अरे वाह, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छा सम हो गया ये, अच्छा मतलब इजी। जो इजी होता है वो अच्छा होता है, जो मुश्किल होता है वो क्या होता है, बुरा होता है ना, जो मुश्किल होता है वो बुरे सम होते हैं। तो ये हुआ कैंसल। अब ऊपर तो 1 बचा और x की जगह पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ये बनेगा रूट 12, और प्लस में बनेगा रूट 12, तो 1/2 रूट 12। अच्छा 12 का रूट भी कुछ होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 रूट 3, तो क्या आया 1/4 रूट 3। तो अब आपको इसमें बताना क्या था, k की वैल्यू क्या है, तो सीधी सी बात है, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस, क्या लिखोगे, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस, तो ये और ये बराबर होगा ना, ये और ये, क्योंकि इस पे अगर k आया तो उस पे भी जो भी आएगा वो k के बराबर होगा, तो k के बराबर, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आई
ये k की वैल्यू आई भाई, लिख देना। क्या लिखना है, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 1/4√3। ये हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है। यहां तक आप कर लेना। हालांकि थोड़े थोड़े समय हो रहे हैं, लेकिन इतने थोड़े थोड़े से हमारा सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ये भी बड़ा है, इससे अगला भी बड़ा है, उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो चलो खैर कोशिश करेंगे पूरा जितना हो सकता है उतना करने की, और आपको भी कोशिश करनी है एक एक सम करने की, छोड़ना नहीं है कोई भी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आएगा। तो आज स्टूडेंट्स बस इतना ही कर लेना। ओके, थैंक यू।